कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है और 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है। कल वो सबसे मिल लिए हैं, आज वापस तिहाड़ चले जाएंगे केजरीवाल। एग्जिट में तो 1-2 सीट दिख रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर राजद था 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब मतगणना की गिनती बाकी है। 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा और ये पता लगेगा कि किनकी जीत हुई और किनकी हार हुई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, उसके पहले 1 जून को तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो एक साथ बैठते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट पर तेजस्वी यादव उसके बाद लिखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं और 295 का आंकड़ा रखते हैं कि 295 सीट से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को आने वाली है। अब देखना होगा, एनडीए के लोग 400 प्लस की दावा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग 295 का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा किनको कितना सीट आता है। उतना ही नहीं, कई लोग चुनावी मैदान में थे। बिहार में अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ, पर मसौढ़ी में गोलीबारी हो गई, गोली चला। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता रामकृपाल यादव कहीं ना कहीं गुजर रहे थे, उनके कारकेट पर गोली चल गया। पर गृह मंत्री अमित शाह रामकृपाल यादव को फ़ोन लगा देते हैं और तमाम जो घटना हुआ उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं। हमने बात किया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से इन तमाम मुद्दे को लेकर। बात 295 की हो या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर हो। देखिए, शहनवाज हुसैन ने किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पर क्या इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो लगे हुए हैं। अब कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, एक अहम सवाल होगा, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है उनका कहना है कि 295 प्लस आने जा रहा है। क्या कुछ करें शहनवाज हुसैन इन तमाम मुद्दे को लेकर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है। वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, इसलिए वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक दूसरे का सिर्फ ढाढ़स बंधाने का काम किया है, सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दिलाने का काम किया है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, बस 4 तारीख का इंतज़ार है। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है और 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। देखिए, रामकृपाल यादव जी के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जान बच गई। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है।
भारी वोट से जीतेंगे रामकृपाल यादव। सर केजरीवाल आज जेल चले जाएंगे। ये तो पहले से तय है, कल वो सबसे मिल लिए हैं, आज वापस तिहाड़ चले जाएंगे केजरीवाल। और दिल्ली की जनता जान चुकी है 7-0 से एनडीए जीत चुका है। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी जीती है। और बिहार में भी जो कल चुनाव हुआ है 8 की 8 सीट पर एनडीए ने परचम लहरा दिया है। हम लोग वहाँ भारी वोट से जीत रहे हैं। बिहार से इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। एग्जिट पोलों से लेकिन महागठबंधन को यहाँ सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, कई में मिल रही है देखने को। अब इतना प्रचार प्रसार किया, कम से कम एग्जिट में तो 1-2 सीट दिख रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर राजद था 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। क्या लगता है ईवीएम पे भी सवाल खड़े करेंगे ये? अब हार के बहाने अभी से तलाशने शुरू किए। अभी से ट्वीट कर रहे हैं कि यार टेबल पर नहीं बैठाया जाएगा। अभी से ट्वीट कर रहे हैं अजय माकन के गिनती के अंदर उनके साथ धांधली हो सकती है। ये अपने ऊपर हार नहीं लेंगे। हार का बहाना कभी रिटर्निंग ऑफिसर पर देंगे, कभी ईवीएम पे देंगे, ये कभी मीडिया पर देंगे। ये लोग हार का बहाना किसी न किसी दूसरे पर देने वाले हैं। ये हार अपने ऊपर नहीं लेने वाले। रामकृपाल यादव के कातिल पर हमला हुआ, गृह मंत्री अमित शाह भी कॉल करके फीडबैक ले रहे थे। क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखिए, जिसने भी हमला किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो अभी आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से शहनवाज हुसैन अपनी बातों को रख रहे थे। तेजस्वी यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम लोगों पर अपनी बातों को रख रहे थे। बंद कमरे में जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई उसको लेकर भी कर रहे थे। अपने ही से लिखना था, कुछ भी लिख लेते। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 295 आने जा रहा? किस तरीके से शहनवाज हुसैन जो विपक्ष के नेता है, जो इंडिया गठबंधन के नेता है, उनको जवाब दे रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि किनको कितना सीट आता है, इंडिया गठबंधन को कितना सीट आता है और एनडीए गठबंधन को कितना सीट होता है। देखिए, दो के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। किनको कितना सीट मिलेगा एक अहम सवाल है। तमाम जो देश के लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग किए हैं, मतदान किए हैं, वोटिंग किए हैं। अब तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका जो किस्मत है, जो भविष्य है, वो ईवीएम में कैद है। ईवीएम 4 तारीख को खुलेगा और ये फैसला हो जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहे हैं, कौन चुनाव हार रहे हैं। पर जिस तरीके से रामकृपाल यादव के ऊपर गोली चलती है, गोलीबारी हुई, उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक्शन में आ गए। खुद गृह मंत्री अमित शाह फ़ोन लगाते थे और रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा से सांसद हैं उनसे बात करते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक लेते हैं। अब देखने वाली बात होती है क्योंकि कार्रवाई होना भी शुरू हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।